7 शहरों में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में जहां बीजेपी बड़े शहरों को लेकर जीत के प्रति पूरी कॉन्फिडेंट है, वहीं 3 छोटे शहर बीजेपी के लिए जी का जंजाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे उन 3 छोटे शहरों की जो बीजेपी के काबू में नहीं आ रही और जहां पर 2020 वाले सेम हालात मौजूद हैं। बीजेपी 3 नगर निगम चुनाव को लेकर बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त है। बीजेपी को लग रहा है कि वो सोनीपत, अंबाला और पंचकुला में नगर निगम के चुनाव आराम से जीत लेगी। तीनों शहरों में उसके मेयर बन जाएंगे। इसके अलावा रेवाड़ी नगर परिषद को लेकर भी बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं आती। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि रेवाड़ी में बीजेपी बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत लेगी, लेकिन बीजेपी के लिए दिक्कत 3 छोटे शहर हैं। हम बात कर रहे हैं सांपला की, हम बात कर रहे हैं उकलाना की, हम बात कर रहे हैं धारूहेड़ा की। इन तीनों ही शहरों में नगर पालिका के चुनाव हैं। 2020 में भी इन तीनों ही शहरों ने बीजेपी की नाक कटाने का काम किया था, क्योंकि बीजेपी इन तीनों ही शहरों में चुनाव हार गई थी। अब 2026 में भी इन तीनों शहरों का मिजाज नहीं बदला है और यही वजह है कि बीजेपी के लिए ये तीनों ही शहर बड़ी सिरदर्दी बनते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हम बात करते हैं सांपला की। सांपला पूर्व सिंह भूपेंद्र हुड्डा के किलोई हलके का हिस्सा है। 2020 में हुड्डा समर्थक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत गई थी। इस बार भी सांपला के अंदर हुड्डा परिवार का असर नजर आ रहा है और बीजेपी का कोई ऐसा नेता वहां पर नजर नहीं आता है जो हुड्डा परिवार के समर्थक को हराने का दम भर सके। बीजेपी अभी तक सांपला में इतनी मजबूत नहीं हुई है कि वो कमल के सिंबल पर चुनाव जीत सके, जबकि इस शहर में हुड्डा समर्थक नेताओं की भरमार है और ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़े बिना ही यहाँ चुनाव जीतने का काम करेगी, क्योंकि हुड्डा समर्थकों को भी लगता है कि अगर सिंबल पर चुनाव लड़ा गया और ऐसे में एक नेता को अगर सिंबल मिलता है तो बाकी के नेता नाराज हो सकते हैं। इसलिए भाईचारे का चुनाव बनाकर यहाँ पर हुड्डा समर्थक ही चुनाव जीतने का काम 2020 की तरह अंजाम देने का काम करेगा। यानी भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव न लड़कर भी एक बार फिर से अपना डंका बजाने का काम कर सकते हैं। यानी एक बार फिर से सांपला नगर पालिका में हुड्डा फैमिली की जय जयकार होगी, उनका दबदबा बरकरार रहेगा और उनके प्रत्याशी की जीत का डंका बजेगा। अब बात करते हैं उकलाना की। उकलाना शहर भी इस समय बीजेपी की खिलाफत में नजर आता है। 2024 के विधानसभा चुनाव में नरेश सेलवाल भारी वोटों के साथ यहां से विधायक बने और पूर्व मंत्री अनूप धानक जो इस समय बीजेपी में है, उनके प्रति उकलाना शहर में बड़ी नाराजगी आज के टाइम में देखी जा सकती है। बीजेपी को लेकर जहां लोगों में और दुकानदारों में बड़ी नाराजगी है, वहीं पर विकास कार्यों को लेकर भी अनूप धानक से लोग बेहद खफा हैं और यही वजह है कि अनूप धानक के बलबूते पर यहाँ पर बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती है। 2020 के चुनाव में भी अनूप धानक की खुद की भाभी यहाँ से बुरी तरह से चुनाव हार गई थी और ऐसे में 2026 में भी माहौल बदला हुआ नजर नहीं आता है। जेजेपी से बीजेपी में आने के बाद अनूप धानक के लिए कुछ भी नहीं बदला है और लोगों की नाराजगी भी सेम टू सेम बरकरार है। इसलिए उकलाना नगर पालिका में भी 2020 वाला चुनाव परिणाम दोहराए जाने की पूरी संभावना नजर आती है और यहाँ पर बीजेपी के लिए जीत का रिजल्ट हासिल करना आसान नहीं होगा। अब देखने की बात यही है, क्या बीजेपी किसी ऐसे सरप्राइजिंग चेहरे को लेकर आती है जो सारा मामला पलट सके, जो सारे परिणाम को पलट सके। ऐसे में बीजेपी की रणनीति पर सबकी नज़र रहेगी। तीसरा शहर है धारूहेड़ा। 2020 के चुनाव में धारूहेड़ा में भी इंडिपेंडेंट प्रत्याशी कंवर सिंह चुनाव जीते थे और इस बार भी धारूहेड़ा में बीजेपी की कोई लहर नजर नहीं आती है। धारूहेड़ा में सरकार को लेकर बड़ी नाराजगी है, गंदे पानी की निकासी को लेकर और राजस्थान के गंदे पानी को लेकर यह शहर लगातार ही आंदोलन में रहा है। लोगों को यहाँ भारी परेशानी झेलनी पड़ती है, इसलिए यहाँ के लोगों में बीजेपी सरकार के प्रति बड़ी नाराजगी है और यही वजह है कि धारूहेड़ा में भी नगरपालिका के चुनाव में बीजेपी की जीत के आसार बेहद कम है। यानी ये तीसरा शहर भी बीजेपी के फ्रेम में फिट नहीं बैठ रहा है और बीजेपी के लिए यहाँ पर जीत हासिल करना बेहद टेढ़ी खीर रहेगी। बेशक से रेवाड़ी विधानसभा सीट के ऊपर बीजेपी 2024 में लगभग 29,000 वोटों से चुनाव जीती थी, लेकिन धारूहेड़ा का कस्बा बीजेपी के असर से बाहर है और लोगों की पिछले 6 साल की परेशानियां भी उनकी नाराजगी चुनाव में दिखाने का काम करती हैं और यही वजह है कि 2020 वाला परिणाम 2026 में धारूहेड़ा में भी नजर आ सकता है।
कहने की बात यही है कि इस समय तीनों ही छोटे शहरों में बीजेपी के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। बड़े शहरों में जहां बीजेपी अपना असर दिखा जाती है, बीजेपी जहां जीत हासिल कर लेती है, छोटे शहरों में बीजेपी का दबदबा रह नहीं पाता है। बीजेपी अपने हिसाब से चुनाव परिणाम हासिल नहीं कर पाती है और बीजेपी के लिए 2020 वाली समस्या एक बार फिर से 2026 में नजर आ रही है। खरी बात यह है कि धारूहेड़ा, सांपला और उकलाना में बीजेपी 2020 की तरह इस समय खिलाफत के माहौल से घिरी हुई है और इनके लिए यहाँ जीत हासिल करना सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। आप इन तीनों ही शहरों में बीजेपी की नेगेटिव पोजीशन के लिए क्या कारण मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। इन तीनों शहरों में से कौन से शहर में बीजेपी नगरपालिका का चुनाव जीत सकती है, उसका नाम आप जरूर बताइए। बीजेपी की यहाँ पर नेगेटिव पोजीशन के क्या कारण हैं, उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। नगरपालिका चुनाव में इन तीनों शहरों की सियासत के परिणाम को जानने के लिए, चुनावी परिणामों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।